वासुदेव्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यरे खड्गिणाय रुतांरी मोय शेर सिरे रिवेहु आयरी राव पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोई सव्यसाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पूज मुनि श्री 108 अर्ज सागर जी महाराज की जय। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषी जगत कल्याणी है। यहाँ पर आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी महाराज आदि पुराण में श्रोता के 8 गुणों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें पहला गुण था सुश्रुषा, यानी सतकथा सुनने की इच्छा होना। इच्छा होना इस सुश्रुषा नाम का गुण कहलाता है। दूसरा गुण कहा था श्रवण, सुनना, सुनने का भाव होना। सुनना मतलब एक तो इच्छा होना, फिर बैठकर उस चीज को सुनना। और तीसरा गुण कह रहे थे यहां पर ग्रहण करना, उसको सुनकर उसको अपने अंदर में लेना, समझकर ग्रहण करना। अब ग्रहण तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो गुण है धारण करना। आचार्य कहते हैं बिल्लाह जानव चच्छम, बिल्लाह माने चच्छम। बिल्ले लोग हैं जो तत्व को जान पाते हैं, उससे भी अधिक बिल्ले हैं जो तत्व को मान पाते हैं, और उससे भी अधिक बिल्ले हैं बिल्ला धारव चच्छम, जो तत्व को धारण कर पाते। सुनना विषय अलग है, सुनना विषय अलग है और धारण करना विषय अलग है। हमको सुनने में आता है, समझने में भी आता है, पर तब भी हम अपने आप को नहीं बदल पाते। आपको हमारे प्रवचन सुनने आते ही नहीं आते? सुनने में आते ना प्रवचन, समझ में आते ही नहीं आते? कठिन तो नहीं लगते? सुनने में आता है संजय, अच्छा सुनाई देता है, अच्छा माइक लगा हुआ है, आवाज अच्छी आती, हॉल में गूंजती नहीं है। सुनना तो सुनाई तो अच्छा दे रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ समझ में भी आ रहा है महाराज जी, सरल है, ऐसा कोई कठिन नहीं है, बड़ी बड़ी बातें नहीं है, तो समझ में जल्दी आ जाती है। तो समझ में भी आ रहा है ना आपको, सुनने में भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। आ रहा ही नहीं आ रहा? पक्का सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो, ग्रहण कर रहे हो?
सुन रहे हो, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे क्या? हम इतने दिनों से आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? इतने दिनों से हम प्रवचन करते हुए आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? जीव को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, उसको पता रहता है महाराज जी प्रवचन मेरे लिए किए हैं। उसको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये गलती मेरी चल रही है, और उनको पता चल गया है, भले वो नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन कह तो रहे हैं। आप लोग समझ में नहीं आता क्या? आप लोग समझ नहीं आता कि हम क्या बोलते हैं? जो कमियां जहां दिखाई देती हैं उन कमियों को देखकर आपको प्रवचन में बताते हैं कि भाई ये कमी है, इसका सुधार करो, ये गलती है, इसका सुधार करो। आपको अबे सुनने में आते नहीं आता? समझने में आता ही नहीं आता। सुनना, समझना, सुनना, समझना, ग्रहण करना। तो बिल्ले लीव हैं जो पहले सुनने आए, सुनने नहीं आते पहली बात तो, सुनने आ गए तो समझने नहीं आता, उनको पता नहीं क्या बोल रहे हैं, नींद आ जाती, सो जाते हैं। या तो अच्छी नींद आती है, अच्छा बोलते इसलिए नींद आ जाती है, फिर समझ नहीं आता इसलिए नींद आ जाती है। तो आदमी को दो कारण से नींद आती है, ज्यादा समझ में आए सो नींद आ जाती है, और बिल्कुल समझ ना आए तो नींद आ जाती है। उसको ज्यादा हाँ ये तो सब अपना सुना हुआ है, सब पहले का ही है, और बढ़िया सो जाता है। तो पहले तो सुनने वाला ही मुश्किल है, तो ठीक है सुनने आ गए, फिर समझ में नहीं आता कि सामने वाला बोल क्या रहा है, कठिन कठिन शब्द बोल दिया, और उसने कहा मगवा, तो तुमने पूछा मगवा का क्या अर्थ होता है, तो उसने टीका कर दी बिडोजा। अब मगवा ही समझ में नहीं आ रहा था तुम्हें, तो बिडोजा क्या आएगा? मगवा अर्थ बिडोजा टीका। ऐसा कोई कर दे कि पहली बात तो पहले ही समझ नहीं आ रहा, तो क्या लिखा था संस्कृत में, प्राकृत में क्या लिखा था वो तो समझ में आ ही नहीं रहा था, और उसकी जब व्याख्या करी तो और इतनी कठिन कर दी, अब वो भी समझ नहीं आ रही। तो समझ में आना बड़ी कठिनाई की बात है। समझ में आ भी गया, अब ग्रहण करना ये बड़ा मुश्किल है। जैसे पंडित जी बोल रहे थे ना, जानते नहीं हो कि आप गलत कर रहे हो, जानते नहीं हो कि आप गलत कर रहे हो, समझते नहीं हो कि आप गलत कर रहे हो, फिर भी मानते कहां हो कि आप गलत कर रहे हो। जब भगवान को छल लेगा तो इंसान की तो बात ही क्या है जीव की। भगवान के पास भी जाता है, सोने का छत्तर चढ़ाऊंगा प्रभु आपके चरणों में, हे प्रभु सोने का छत्तर चढ़ाऊंगा। क्यों भैया, तुम 5 लाख रुपए छत्तर क्यों चढ़ाए सोने का भगवान को? ऐसा क्या है तुम्हारे को जो 5 लाख का छत्तर? बस भगवान मेरा टेंडर है वो 50 करोड़ वाला, वो पास हो जाए। वहां भी जाकर क्या छल घेन कर रहा है, मेरा 50 करोड़ का काम आप करा दो, मैं 5 लाख का छत्तर चढ़ाऊं। उनको भी नहीं छोड़ता, वहां भी सौदेबाजी से बाज नहीं आता। इतना बड़ा काम होगा तो हम इतना काम कर देंगे। कभी ऐसा हुआ है किसी को 1000-2000 का काम हो, भगवान के पास है, भगवान मेरा 1000 का काम हो जाए, मैं सोने का 70 चढ़ाऊंगा? क्या जी, कभी तुमने देखा क्या? कभी तुम किसी से पूछोगे भाई तुम ये सोने का 76 क्यों चढ़ा रहे? अरे क्या बताएं, हम
एक बार आए थे भगवान के पास, बोले थे कि अमुक कॉन्ट्रैक्ट हमको मिल जाए, ऐसी भावना भाई थी। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो लाखों का छत्ता चढ़ा दे रहे हैं। वो 1000 का काम हो, किसी से 5000 रुपए लेने हो तुमको, तो तुम भगवान के पास आओ, बोलो भगवान यदि मुझे 5000 मिल गए तो मैं 50 ग्राम सोने का छत्र चढ़ाऊं। ऐसा कभी हुआ है क्या? कोई ऐसा करता है क्या? उसको वहां प्रॉफिट दिखेगा, वहीं वो हिसाब लगा के नहीं, उतने ही हिसाब से बोलेगा। प्रॉफिट काम कितने का है, इतने का काम है तो इतना देने में कोई हर्ज नहीं है, तो वहां भी सोच समझ के बोलेगा। जब भगवान को छलने से नहीं छोड़ते तो इंसान की तो औकात क्या है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं आप पे ग्रहण करने का गुण होना चाहिए श्रोता के अंदर। सुनने की इच्छा है, सुनता भी है, लेकिन ग्रहण नहीं करता। कोई भी बातों से समझाया जा रहा है भी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन नहीं सुनेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन फिर भी अपने जीवन में, अपनी क्रिया में, अपनी चर्या में बदलाव नहीं लाना चाहता। मैं बदल जाऊंगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आदमी क्यों नहीं बदलना चाहता? व्यक्ति बदलना क्यों नहीं चाहता? वो ये समझता है यदि मैं बदल गया तो जो मेरा बना हुआ है अस्तित्व, आपने कई बार देखा होगा, कोई देश में अच्छा भी काम हो, कोई अच्छा भी काम हो, तब भी विरोधी लोग विरोध करेंगे। देश के हित का भी काम है, देश के हित का भी काम हो रहा है, तब भी जो विपक्षी नेता है उसको विरोध करना है। क्यों करना है? संजय क्यों करता है? काम अच्छा हो रहा है, गलत नहीं है, देश के हित में ही चल रहा है, तब भी वो विरोध क्यों कर रहा है? उसको भी पता है ये अच्छा है। आपने कितने सारे अभी देखे कि कश्मीर से वो हट गई 327 धारा, देश का ही हित है उसमें। 3 तलाक की परंपरा उसमें देश का ही हित है। और भी एनआरसी आया उसमें भी देश का हित ही है। अहित तो किसी ने यहाँ मुद्रा बंद हुई तो ब्लैक मनी भी उससे बच गई। जितने लोगों ने दबा दबा के रखा था वो सब निकालना पड़ रहा उनको। इलेक्ट्रॉनिक वो हो गया, पैसे का सब ऑनलाइन हो गया, तो काला धन अब ज्यादा संचय नहीं कर सकता व्यक्ति, सब दिखाना पड़ेगा। सारे बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो गए, तो अब तुम अधिक से अधिक बैंक अकाउंट नहीं रख सकते, पता चल जाएगा कहाँ कितना पैसा रखा है। तो जो भी आ रहा है, जीएसटी लग गया तो एक कानून, अब तुमको टैक्स पटाना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। तो जो जो हित के कार्य हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे देश का ही तो हित है। आपकी काला बाजारी कम ही तो हो रही उससे, लेकिन फिर भी व्यक्ति विपक्ष विरोध कर रहा है। क्यों? क्या उसको पता नहीं है अच्छी चीजें हैं, ये अच्छे कार्य हैं, तब भी विरोध क्यों कर रहा है? वो उसको पता है ये सब अच्छा है, सब ठीक है, लेकिन फिर भी उसका भाव है यदि मैं विरोध नहीं करूंगा मैं विपक्ष कैसा? यदि मैं समर्थन ही कर दिया, इनके कार्यों का समर्थन भी कर दिया, मैं विपक्ष कैसा? अच्छा कार्य भी होगा तब भी उसका विरोध करने वाला विरोध करेगा ही करेगा। क्यों? उसे पता है यही तो मेरा अस्तित्व है, यही तो मेरा अस्तित्व है। यदि मैं विरोध ना करूं तो मेरा अस्तित्व कैसे लोगों को पता चलेगा कि मैं कुछ हूं? इसलिए वो लीक में मिलना नहीं चाहता, लाइन में मिलना नहीं चाहता, लाइन से हटके चलना चाहता है। यदि मैं लाइन से हटके चलूंगा तो लोगों को मेरी पहचान अलग से दिखेगी। देखो मैं कभी लाइन में लगता ही नहीं हूं। हाँ, कभी कभी हार में हम देखते हैं कुछ लोगों को लाइन में लगने नहीं होता, लाइन में लगने नहीं होता उनको। वो भले खड़े रहेंगे दूर, लाइन में नहीं लगे। सब लोग लगे हुए हैं, एक एक देके आगे पीछे बढ़ रहे हैं,
वो खड़ा रहेगा लेकिन लाइन में नहीं लगेगा। कितनी भी बार आप बोल दोगे, 1000 बार भी बोल दोगे, ठीक है हम नहीं दे रहे ना, खड़े हैं, पर लगेंगे नहीं। क्यों? हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, हम भी सामान्य हो जाएंगे। अभी हम विशेष दिखाई दे रहे हैं ना, विशेष नहीं, हम हटके खड़े रहते हैं, हम विशेष हैं। और यदि हम सामान्य लाइन में आ गए तो फिर हम भी सामान्य हो जाएंगे, फिर हम में और इनमें अंतर क्या बचेगा? तो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए व्यक्ति जानते हुए भी अच्छे कार्य की अनुमोदन नहीं कर पाता, जानते हुए भी अच्छा कार्य है मुझे भी करना चाहिए, तब भी अंदर से भाव भी होता है मुझे करना चाहिए, लेकिन नहीं, यदि मैं करूंगा तो लोग कहेंगे भैया अब क्या हुआ तुम्हारा, तुम तो पहले बोले थे हम नहीं करेंगे, अब तो कर रहे। तो व्यक्ति जानते हुए वो ग्रहण नहीं कर पाता। सुन रहा है, समझ रहा है, सुनने में भी आ रहा है, समझने में भी आ रहा है कि नहीं महाराज जो बोल रहे हैं सत्य है, हमको भैया वृत्ति करना चाहिए। ओ दादा, क्या नाम है आपका? नेमीचंद जी। सुनने में आ रहा है? सुनने में आ रहा है नेमीचंद जी? समझने में आ रहा है कि पर्याय के ज्यादा निषेध नहीं बचे हैं, इस पर्याय के ज्यादा निषेध नहीं बचे हैं, थोड़े ही निषेध हैं। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? नहीं आ रही? फिर ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे इस बात को? स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे कि थोड़ी निषेध बचे हैं? तुम अभी भी यही सोच के बैठे हो दादा नेमीचंद जी मैं तो अभी 50 साल और जीऊंगा। कितना और जियोगे? कितना और जियोगे? आपको पता तो होगा ना ये बात। दुनिया को देखते हो, पूरी दुनिया देखी आपने, 65-70 के तो हो गए होगे ना, 80 के, 75, 80 वर्ष के हो गए और ऊपर ही निकल गए, 83 वर्ष के हो गए दादा नेमीचंद जी। देखो तुम्हारा पुण्य देखो कि 83 वर्ष की उम्र में भी तुम्हारे भगवान के भक्ति करने के भाव हो रहे हैं। नहीं तो जीव खटिया कर लेता है इतनी उम्र में तो। लेकिन आप अपना पुण्य की सराहना करो कि 83 वर्ष की उम्र में भी आपके हाथ पैर चल रहे हैं, नहीं तो 40 साल में बैठते नहीं मिलते इनसे नीचे। देख लो अभी 40 उम्र होती है, 35-40 की उम्र होती है, शादी के बाद एक संतान हुई, बस डॉक्टर ने मना करा है नीचे नहीं बैठना। शरीर में सामर्थ नहीं रही है आजकल, पुराना घी चल रहा है, पुराना घी। जो 83 वर्ष की उम्र में भी आप बढ़िया भाग भाग के दौड़ दौड़ के भगवान की भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, आपका पुण्य है। नहीं तो पापी होते तो किसी बिस्तर में पड़े होते, वहीं लैट्रिन बाथरूम कर रहे होते, वहीं घसट पिसट रहे होते, बेटा 4 सुना रहा होता, बहू 4 सुना रही होती। विश्वास मानिए, जो वृद्ध आज भी दादा धर्म जी, वो आपकी उम्र कितनी हो गई? लो, ये भी 80 साल के। इस उम्र में आप धर्म के प्रति आस्थावान हो। धर्म छूट जाता है व्यक्ति का बुढ़ापे में। जवानी में धर्म करता है, बीच की अवस्था में धर्म करता है, लेकिन बुढ़ापा आते आते धर्म छूट जाता है व्यक्ति। जबकि बुढ़ापे में तो और चिंताओं से मुक्त हो जाता है, टेंशन से फ्री हो जाता है। युवा अवस्था में पत्नी बच्चों की टेंशन रहती है, प्रौढ़ अवस्था में कमाने खाने की टेंशन, व्यापार आदि की टेंशन रहती है। वृद्ध अवस्था में ना तो व्यापार भी बंद हो जाता है, बच्चों की जिम्मेदारियां भी खत्म हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन तब तक उसका धर्म से मन हट जाता है। धर्म के प्रति भक्ति बढ़ना चाहिए, कम हो जाती है
लेकिन आपकी 80 वर्ष की उम्र में धर्म के प्रति भक्ति बढ़ रही है। 5 बजे उठकर आप आ जाते हो मंदिर, लोग तो सोते हैं घरों में, लेकिन आप उठकर नहा धोकर धोती दुपट्टा पहनकर भगवान मैं आपकी भक्ति करूंगा। आप अपने पुण्य की सराहना करो कि मेरे परिणाम आज भी भगवान आपकी भक्ति करने के हो रहे हैं। तीव्र पुण्य ही है। नेमीचंद जी नाम है ना, तीव्र पुण्य ही है तुम्हारा। पर फिर भी ये सब समझ रहे हो आप कि अब आयु के 80 वर्ष 83 वर्ष निकल लगे हैं, आप कितना जिएंगे? 10 साल कितना जियोगे? क्या लगता है आपको कितना जी सकते हो आप? धर्म जी कितना जी सकते हो आप? हैं 90 तक जी लोगे? 7 साल 8 साल और जी लोगे? इतने ही तो 90 तक जी लोगे। और ये भी आपको पता है कौन सा समय ऐसा आएगा पता नहीं है जब घाट पकड़ लेंगे। जितने दिन तक गाड़ी चल रही है, जितने दिन तक गाड़ी चल रही है, कोई पता नहीं है कौन से दिन है गाड़ी। पुरानी गाड़ियां होती ना, पुरानी गाड़ी, उनका कोई भरोसा नहीं करना। उनका भरोसा करके उस पर लंबे रूट पे चले मत जाना। पुरानी गाड़ी पे भरोसा करके तुम लंबे लॉन्ग ड्राइव पे चले मत जाने, तो किसी जंगल में आके अटक जाओगे। क्यों? उसका भरोसा नहीं है। चल रही है तो चल रही है। जो पुरानी हो जाती ना गाड़ियां, तो चल रही है जब तक ही चल रही हैं। जिस दिन रुक जाएगी उसका पार्ट्स तक नहीं मिलेगा तुम्हें। जिस दिन वो गाड़ी रुक जाएगी ना, उसको चालू करने एक नट भी चाहिए होगा ना, नट। अब तो ये बंद हो चुका है इसका नट। अब तो आते नहीं मार्केट में, मॉडल ही नहीं है, खत्म हो गया। कब से मॉडल नहीं आया? अब 1950 की गाड़ी तुम्हारे पास रखी है, चला रहा है, चल रही है। जिस दिन बंद हो जाएगी ना, उसका नट नहीं मिलेगा तुम्हें। मुश्किल हो जाएगा नट ढूंढने में। कहीं मिलेगा भी जुगाड़ तुगाड़ के तो सेट नहीं हो पाएगा उसमें, क्योंकि अब वो ना मॉडल बचा है ना वो वस्तु बची है, तो कैसे सेटिंग बनेगी? ऐसी ये पर्याय आपकी वृद्ध अवस्था बूढ़ी पर्याय है। अब लॉन्ग ड्राइव नहीं हो सकती इसमें तो भैया छोटा यहीं वहीं घूम लो तो ठीक है। और कभी भी बंद हो सकती है गाड़ी, और कभी भी घर के बिस्तर पर पड़ी रह सकती, कभी भी पड़ी रह सकती है। आयु 90 वर्ष की हो सकती है तुम्हारी, लेकिन 90 वर्ष तक हाथ पैर चले हैं कोई जरूरी नहीं है। आदमी 10-10 साल 15-15 साल बिस्तर में पड़ा रहता है, सोचता है मर जाऊं इससे अच्छा, तो मरता भी नहीं है। भाव आते हैं उसके कई बार, ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मर जाऊं। कई बार वो अंदर ही अंदर अपने आप भाव आता है कि ऐसे घिसट पिटट के बिस्तर में लेटरिंग करने से, बाथरूम करने से अच्छा है हे भगवान तू मुझे उठा ले। लेकिन तब भी आयु, क्योंकि कहा है जिसने आयु का बंद कर लिया है, कोई भी आयु बंद कर लिया है, वो अकाल मरण नहीं मरेगा कभी। अब उसका अपघात नहीं हो सकता। वो चाहे आत्महत्या करना चाहे तो लूला लंगड़ा होकर रह जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं। कोमा में जाके रह जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं। बहुत से लोग सुसाइड करते हैं ना, सुसाइड करने के बाद वो बच गए तो या तो कोमा में चले जाते हैं, या फिर ऐसे लूले लंगड़े अपाहिज टाइप के हो जाते हैं, लेकिन मरते नहीं है। क्यों नहीं मर पाए ये? क्योंकि उन्होंने आयु बंद कर लिया था। आगम में लिखा है जो भी व्यक्ति जी आयु बंद कर लेता है, किसी भी, चाहे नरक तिरंश मनो देव, कोई भी 4 गतियों किसी भी गति का जिसने आयु बंद कर लिया है, अब उसका अकाल मरण नहीं होगा। अब उसका अकाल मरण नहीं होगा। उसे पूरी आयु भोग के ही मरना है अब तो उसे। वो मरना भी चाहे ऊपर से 50 मंजिल से भी गिर जाएगा ना, तो भी बच जाएगा। टूट जाएंगे हाथ पैर, वो बस अलग है। कोमा में पड़ा रहेगा वो भी, कहूंगा 10-10 साल सब लोग कोमा में रहते ही नहीं रहते। क्या है इनका आयु कर्म इतना बचा हुआ है, पूर्व भव की आयु बंद कर लिया है, इसलिए बिना खाए पिए भी, क्या खाता है, पानी लिक्विड देते रहते हैं, वो चबा तो पाता नहीं। कोमा में व्यक्ति क्या करता होगा? क्यों संजय,
कैसे जिंदा रखते हैं कोमा में व्यक्ति को? उसको नली से कुछ पेट में डालते रहते हैं, लिक्विड वगैरह, उसे तो कोई होश रहता नहीं है कि चबा रहा हो, देख रहा हो, खा रहा हो, इंटरेस्ट ले रहा हो, कुछ नहीं, वो तो पड़ा हुआ है लाश, जिंदा लाश जिसे कह रहे हैं, जिंदा लाश है ये तो, तभी मर नहीं रहा। वैसे आदमी 4 दिन 10 दिन खाए नहीं तो ऐसा लगता है मर जाएगा। तुमसे एक दिन का एक दिन का भोजन नहीं छूटता, एक दिन का भोजन छूट जाए तो अगले दिन 4 गुना खाओगे। शाम को नहीं खा पाए थे तो सुबह 6 बजे से शुरू हो जाओगे। और वो 10 साल से कोमा में पड़ा हुआ है, खा भी नहीं रहा कुछ, लिक्विड थोड़ा बहुत लिक्विड दे रहे हैं तभी वो जिंदा है। क्यों जिंदा है ये? क्योंकि इसके आयु के निषेक अभी बाकी हैं, पूर्व भव की आयु को इसने बंद कर लिया है, इसलिए मर नहीं सकता भी। तो इतने से पानी पर 1 लीटर या 100-200 ml रस पर वो जिंदा रहता है। नलियों से कितना दिया जा सकता है? 100-200 ml रस, दूध, बस ये दिया जाता है, उस पर वो जिंदा रहता है। कोई रोटी तो नहीं खिलाई जाती उसे, बस वही चीजें लिक्विड करके देते रहते हैं, पेट में नली के माध्यम से डालते रहते हैं। 100-200 ml पूरे दिन भर में डाल दिए तभी वो जिंदा है। इसलिए इस समय आपके पास आप मिला हुआ है, बुद्धि मिलेगी है, विवेक मिला हुआ है, इसलिए दादा कल्याण कर लो। बेटों के राग में, बच्चों के राग में, पोतों के राग में, पोत नत भऊ के पोता भऊ के राग में और पड़ पोता के राग में अपनी पर्याय को बर्बाद मत करो। मान लो हमारी बात, मान लो, मत करो बर्बाद। कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुमको लगता है कैसे घर छोड़ूं, इतना अच्छा घर है, कैसे घर छोड़ूं, सब तो मुझे मानते हैं, सब तो मुझे चाहते हैं। कोई तुम्हें नहीं मानता, कोई तुम्हें नहीं चाहता। सब जब तक तुम्हें चाहते हैं जब तक तुम्हारा स्वार्थ उनसे सिद्ध हो रहा है, उनका स्वार्थ तुमसे सिद्ध हो रहा है। अपने बेटे से पूछ लेना, तुम मुझसे प्यार करता है क्या? तुम अपने बेटे से पूछ लेना, तुम मुझसे प्यार करता है क्या? वो कहेगा पिताजी हाँ बहुत प्यार करता हूं। तो बोलना है बेटा है कि नहीं, आता है कि नहीं यहाँ पे? अच्छा राजू, तो अपने बेटे से पूछ लेना तुम आज, राजू से, कि राजू तू मुझे प्यार करता है नहीं करता? वो कहेगा नहीं पिताजी बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे घर के किसी हिस्से स्थान पर अब जलाएगा क्या? जलाएगा वो नेमचंद जी आपको? जलाएगा क्या? अपने जब आपके शरीर से ये आत्मा निकल जाएगी तो आपको कितने दिन अपने घर में रखेगा? उससे बोलना तू एक काम करना, बस 2-3 दिन मुझे रखे रहना, उसके बाद जला देना। ये प्यार आत्मा से कर रहा है कि तुम्हारे शरीर से कर रहा है नेमचंद जी? बेटा प्यार उसको आत्मा दिखाई देती कि शरीर दिखाई देता है? शरीर ही दिखाई देता ना। ये गोरा चिट्टा जो तुम्हारा शरीर है उसी से तो प्यार है। किससे प्यार है? आत्मा तो कुछ करती नहीं है, आत्मा तो किसी की है ही नहीं है, तो उससे किसको प्यार होगा? वो तो दिखती भी नहीं है। दिखता कौन है? इस शरीर दिखता है धर्म जी। अपने बेटे से पूछना, तो इस शरीर से तो प्यार करता है। इस शरीर तो मैं यहां छोड़ के जाऊंगा, तो उसे 3 दिन रखे रहना, बस इतना नहीं कर सकता? आपका बेटा होकर 3 दिन आपका शरीर नहीं रख सकता क्या? आपने अपने बेटे को जन्म देकर उसका मल मूत्र साफ किया है, इतना नहीं कर सकता आपके लिए कि आपके शरीर को माणिक जी 3 दिन आपका बेटा रख पाए?
रख लेगा क्या? क्यों? आज्ञाकारी नहीं है क्या आपका बेटा? आज्ञाकारी नहीं है क्या आपका बेटा? आपकी बात नहीं मानता है क्या? मानता है ना? वो संजय, पिता के शरीर को 3 दिन रख लेना, क्या जाता है? क्या जाता है? उसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इतना योग्य बना दिया, धन संपत्ति सब दे दी, क्या तुम उनके शरीर को 3 दिन नहीं रख पाओगे? क्या संजय? सुमेर जी, किसके पिति, किसके लिए तुम रुके हो? क्या जब तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकाला जाएगा तब निकलोगे? अभी जब बुद्धि विवेक काम कर रही है, सब कुछ समझने में आ रहा है शांतिलाल जी, तब भी तुम्हारा अभाव नहीं हो रहा है, फिर तो लोग पकड़ के घसीट के बाहर निकालेंगे। तो अभी खुद चले जाओ, फिर 4 लोग लेके जाएंगे। नहीं तो अभी शांति से खुद निकल जाओ तो बढ़िया है, वे 4 लोग जबरदस्ती तुम्हें निकालेंगे। वो बेटा भी 3 दिन आपको नहीं रख पाएगा। वो बेटा भी कहेगा पिताजी इसमें मेरी क्या गलती है, आपने ही तो अपने पिताजी को कहां रखा था। हाँ, मुझसे कह रहे हो कि 3 दिन मेरे शरीर को रख लेना, मैं रख लेता, पक्का रख लेता, लेकिन आप बताओ, क्या आप अपने पिता से प्यार नहीं करते थे क्या? आप भी तो अपने पिता से प्यार करते थे, लेकिन क्या आपने अपने पिता के शरीर को 3 दिन रखा? 3 घंटे बाद ऐसा लगने लगता है, 3 घंटे बाद ऐसा लगने लगता है, भैया करो तैयारी है। अरे जीव की उत्पत्ति तो छोड़ो दादा, तुम्हें इतनी चिंता है जीव की उत्पत्ति, तो अब निकल लो ना। तुम्हें इतनी अहिंसा की यदि लगती है, इतने अहिंसक हो, तो हिंसा छोड़ दो। ये फालतू के तर्क मत दो। जीव की उत्पत्ति हो जाती इसलिए जल्दी से जला देते हैं। वही वकील कहेगा भी रुको मैं आने वाला हूं, बाहर गया हूं, अनूखटा लगाना उसका, दादा का जला मत देना, नहीं तो पूरी प्रॉपर्टी रह जाएगी। फिर नहीं लगेगा। जीव उत्पत्ति हो रही, वो कहेगा 2 दिन रखना, तो मर्चुरियन में रखेगा 2 दिन। क्यों? उसके हाथ का अंगूठा चाहिए, पूरी प्रॉपर्टी नहीं तो ट्रस्ट में चली जाएगी, सरकार ले लेगी पूरी प्रॉपर्टी। इतनी प्रॉपर्टी है, 3 दिन उसको मर्चुरियन में रखेगा उसे। फिर जिससे काम कराना है, जिसका वही बाहर है, विदेश में है, आने में से समय लगेगा, 3 दिन नहीं जलाएगा। फिर उसे कीड़ा नहीं दिखेंगे, जीव नहीं दिखेगा। ये जीव कीड़ा तब तक ही दिख रहे हैं जब तक स्वार्थ से खत्म हो गया। जब तक स्वार्थ खत्म नहीं हुआ है, तब तक कोई कीड़ा नहीं दिखते, कोई जीव नहीं दिखते, कोई कुछ नहीं दिखता। वो दिख रहा है, वो डोकरा को जला दें अब यार से, वो प्रॉपर्टी से ग्राउंड ले जाए, पढ़ो रहने दो, पढ़ो रहने दो। और जैसे ही उसका काम हुआ, भैया जल्दी लेके जाओ, जीव उत्पन्न हो रहे हैं, जल्दी लेके जाओ, जीव उत्पन्न हो रहे हैं। अरे जीव तो अंतर्मुहूर्त में उत्पन्न हो जाते हैं। मरण जैसी शरीर से आत्मा निकली और अंतर्मुहूर्त के बाद ही उसमें जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। ये बेटा इसलिए नहीं रखा कि जीव की उत्पत्ति हो रही है। उतनी चिंता होती तो क्यों 3 घंटे किसी का इंतजार कर रहा है, क्यों 4 घंटे किसी का इंतजार कर रहा है, क्यों 10 घंटे किसी का इंतजार कर रहा है? यदि उसे चिंता है जीव को उत्पत्ति, तो जैसे ही मरा तुरंत ले जाए। नहीं, अभी बेटा आने वाला है, बहू आने वाली है, रिश्तेदार आने वाला है, जब वो हो गए सब, अब तुरंत उठाओ भैया, अब ज्यादा देर नहीं करना,
स्वार्थ खत्म, लेके जाओ। ये सब समझ में आता नहीं आपको क्या? ये मन को समझाने के लिए तुम भले कह लो, उल्टी सीधी दुनिया भर की 100 बातें कर लो, लेकिन तुमको भी बात समझ में आता है, सब स्वार्थ के साथी हैं। चाहे मित्र हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई भी हो, सब स्वार्थ के साथी हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ग्रहण कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे संजय? समझ में आ रही है, सुनने में आ रही है, समझ में आ रही है, तो कुछ ग्रहण आ रहा है जिंदगी में, नहीं हो रहा कोई बदलाव, कोई अंदर में कोई रासायनिक प्रक्रिया कि नहीं अब मैं इस वर्ष तक, इस साल के आखिरी तक, इस चतुर्मास के आखिरी तक निर्णय कर लूंगा कि मुझे अपना कल्याण करना है। ये भाव आ रहा कि नहीं आ रहा? ओ दादा, क्या नाम तुम्हारा? पवन। ओहो, पवन तो कहीं रुकती नहीं है, चलती रहती, बहती रहती। तुम क्यों रुके हो यहां पे? कोई रोक पाया आज तक हवा को? तो तुम एक ही जगह नलवाड़ी में अटक के रह गए। खराब हो जाता है एक जगह व्यक्ति रह जाता है तो अटक के। इसलिए बहो बहो, छोड़ो सब राग, छोड़ो। इस भव में छोड़ना शुरू करोगे तब जाके ना जाने किस भव में छूटेगा। तुम ये मत समझना कि मैं सोच लूंगा छोड़ो तो आज ही छूट जाएगा और मैं कल्याण हो जाएगा। ऐसे तो हजारों बार सोच चुकी हो तुम। जब जब घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो घर छोड़ के चले जा रहे हैं, घर छोड़ के चले जा रहे हैं, ऐसा 100 बार बोल देते हो, लेकिन आज तक घर नहीं छूट पा रहा। माताओं से पूछ लो, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो सीधा बोलते हैं हम जा रहे हैं घर छोड़ के, रहने नहीं इस घर में हमें तो। लेकिन आज भी बई घर में बैठी हैं, गई नहीं है। कोई कहे जाओ छोड़ के, अच्छा चली जाओ, खा को जाए, हमारा घर है। पहले कहेगी जा रही घर छोड़ के, नहीं रहने इस घर में, तो क्या अच्छा ठीक है जाओ, और पैक कर दे रहे। काय को जाए, हमारा घर है, हम क्यों जाए इसे छोड़ के? अभी तो बोले थे छोड़ के जा रहे, अब जाने की कह दी यहां जाओ तो कहती क्यों जाए? तो ऐसे अगर जाते होते और ऐसे निकलते होते तो कब के तुम निकल गए होते, लेकिन तुम्हारे भाव भी नहीं हो पाते। थोड़ी देर होते हैं फिर खत्म। शुश्रा श्रवण ग्रहण, अभी ग्रहण नहीं हो रहा है। जिस दिन ग्रहण कर लोगे, जिस दिन ग्रहण कर लोगे उस दिन समय नहीं लगेगा। निर्णय लेने में पदम तुम्हें समय नहीं लगेगा। अभी तुम ग्रहण नहीं कर पा रहे, बस सुन रहे हो। तुम्हें लगता है बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, कहा करेंगे, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। अरे जो होगा सो होगा। निर्णय कर लिया मैंने पक्का, अब तो मुझे अपना कल्याण करना है। बहुत बेटों को समय दे दिया, बहुत पोतों को समय दे दिया, बहुत पत्नी को समय दे दिया, बहुत मित्रों को समय दे दिया, अब नहीं। सबने मेरे साथ खेला। अच्छा खिलौना थे सुमेर जी आप, एक अच्छा खिलौना। खिलौना समझते हो? खिलौना जिससे लोग खेलते हैं। खेले कभी खिलौनों से विजय? खेले क्या? खिलौनों के साथ खेले? खेलने के बाद सुरेश, खिलौना जब टूट जाता है तो खराब हो जाता है तो क्या करते हो? खेले क्या तुम खिलौने के साथ? और खिलौना खेलने के बाद ज्ञान जी जब खिलौना टूट जाता है, खराब हो जाता है तो क्या करते हैं? फेंक देते हैं। अच्छा खिलौना था, पहले मां ने खेला, बच्चे थे ना, लो 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 लो, उसको खिलाते रहते हैं, उसको नहीं खिलाते, स्वयं खेलते रहते उसके साथ। जब बच्चा था, जन्म लिया, तो मां ने, पिता ने, संबंधियों ने, रिश्तेदारों ने, सबने मेरे साथ खेला। नहीं खेला? तुम्हें लग रहा था कि तुम्हें खिला रहे हैं,
भी तुम्हें खिला नहीं रहे, खेल रहे हैं तुम्हारे साथ। उनको अच्छा लगता है तुम्हारे साथ खेलने में, इसलिए तुम रोने लगो तो छोड़ के भाग जाते। खेले, थोड़े बड़े हुए तो मित्रों ने खेला, माता पिता ने खेला, बड़े हुए तो मित्रों ने खेला, शादी हुई तो पत्नी खेल ली, बच्चे हो गए तो बच्चों ने खेला, वृद्ध हो गए पोतों ने खेला। अब खिलौना पुराना हो गया है, जिस दिन खिलौना टूट जाएगा सुरेश, खिलौना फेंक जाएगा। अच्छा खिलौना हमारे चंद, लोग खेलते ही रहते हैं, जिस दिन खिलौना खराब हो जाएगा, इस तन से प्राण निकल जाएंगे, ये खिलौना काम नहीं करेगा, किसी की नहीं सुनेगा, किसी से नहीं बोलेगा, चलेगा नहीं, तो लोग इसे जला देंगे। अच्छा खिलौना, खिलौना टूटे उससे पहले समझ जाओ। अभी नहीं समझोगे, अब तीर्थंकर कर समझाने नहीं आए। समझना है समझ जाओ, समझ जाओ, जितने भी वृद्ध हैं वो सब समझ जाओ। वो क्या नाम है धर्म जी तुम्हारे बगल में बैठे हैं दादा, क्या नाम है आपका? ये भी कमल है, वो भी कमल है, पता नहीं कितने कमल खिले यहाँ पे। धर्म कितने धर्म है, कितने कमल हैं, सब ही इकट्ठे हो गए क्या सारे? ओ कमल जी समझ जाओ, अभी भी मौका है, बुद्धि है, विवेक है, नहीं तो फिर कहाँ गए? कौन चले गए क्या? वो ललित जी दिखा रहे थे, देखो महाराज ये अम्मा को देखो बिल्कुल मरते समय महाराज ने दे दिया, लेकिन तुम्हें भी ऐसे ही मरते समय चाहिए क्या? जब बुद्धि विवेक है तो ये बच्चे तुमको जाने नहीं देते। जब बुद्धि विवेक चल रहा है, सब ज्ञान चल रहा है, तो बच्चे निकलने नहीं देते, नहीं जाने देंगे। और जब बिल्कुल कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाता है, हाथ पे नीचे पड़ा रहता है, भैया इसको दीक्षा दे दो, इनकी बहुत इच्छा थी दीक्षा लेने की, अब काय की दीक्षा दे दो उसको? होश आवास है नहीं है, समझता है नहीं, अब क्या समझाएंगे, क्या बोलेंगे? अब अंत समय लेके पहुंच गए, उनको दीक्षा दे दो, कल्याण। ये कोई पुछुआ पकड़ने वाला काम थोड़ी ना है कि गाय की पछुआ पकड़ा दो तो बैकुंठ पहुंच जाएगा। ये तुमने एक पिच्छी पकड़ा दी तो हो गया कल्याण उसका। अब बुद्धि विवेक बचे ही नहीं है, होश आवास है ही नहीं है, और तुमने पिच्छी पकड़ा दी और कहे देखो उनकी तो समाधि मरण हो गया, वो तो समाधि कर गए। अरे ऐसे समाधि मरण नहीं होता, समाधि मरण इतना सस्ता नहीं है कि पीछे पकड़ लो सो हो गए समाधि मरण। समाधि मरण कराने कितना भाव है अपने माता पिता का। अरे हितैषी हो तुम अपने पिता के। देखो संजय, पिता ने तो अपना फर्ज पूरा किया। एक पिता का फर्ज होता है अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना, एक पिता का फर्ज होता है अपने बच्चे को ऐसे संस्कार देना कि सभा में आगे बैठने के योग्य हो। हर व्यक्ति सभा में आगे बैठने का योग्य नहीं होता। व्यक्ति को अपने अंदर से गिलानी आती है, मैं आगे कैसे बैठ, मैं तो दारू पीता हूं, मैं तो सट्टा खेलता हूं, मैं तो जुआ खेलता हूं, मैं शब्दर्शन करता हूं, मैं सभा में आगे कैसे बैठूं? कोने कचारे में घुसघुसा के बैठता है। लेकिन जिसके पिता ने अपने बेटे को संस्कार दिए अच्छे, वो सभा में आगे बैठता है गुरु के सामने। क्यों? अच्छे संस्कार है हमारे अंदर, कोई खुर्क नहीं है, कोई बुराई नहीं है, हम कोई शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, सत्व्यसन सेवन नहीं करते, कोई मांस मदिरा नहीं पीते, जो हमको गुरु के सामने बैठने में डर लगे। डर उसी को लगता है जो अपने अंदर अपने आप को पापी समझता है। पर जिसको अपने पिता पर गर्व है कि मेरे पिता ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं, मैं भरी सभा में आगे बैठ सकता हूं, गर्व से कह सकता हूं मैं अपने पिता की संतान हूं।
तो संजय पिता ने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया कि तुम्हें अच्छे से अच्छे संस्कार दिए, जिस संस्कार से आज तुम समाज में सिर उठाकर चल पा रहे हो। ये तो लोग कहते हैं, तेरा पिता कैसा था पता है तुझे? सब व्यसनी था, ऐसा करता था, वैसा करता था, सट्टा खेलता था, जुआ खेलता था, दुनिया को धार ले रखा था उसने। बेटे का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। मैं क्या बोलूं, देख अभी भी पड़ा है कहीं पी का के, देख नहीं है क्या? बच्चा उठा के लेके आ रहा है पिता को, पकड़ के लेके आ रहा है। वो शराब पी कहीं नाली में पड़ा है, कहीं पड़ा है, कहीं ठेके पे बैठा हो, कहीं कुछ बैठा हुआ है। वो बच्चा 4 लोगों बीच में अपना सिर उठाकर खड़ा नहीं हो पाता। वो पिता के कारण उसका सिर झुक जाता है। लेकिन तुम आज सिर उठा के चल रहे हो। पिता ने ऐसे संस्कार दिए, पिता ने ऐसे संस्कार दे दिए कि तुम सिर उठा के 4 लोगों के बीच में खड़े हो कि नहीं, हम भी जैन कुल के हैं, हमें भी जैन कुल के संस्कार हैं। उस पिता ने अपना फर्ज पूरा कर दिया। तुम्हारी शादी भी करा दी, तुम्हारे को पैरों पे खड़ा भी कर दिया। ऐसा नहीं कि तुम आश्रित हो, नहीं, सब कुछ तुम्हें भरपूर जो था तुम्हारे देने लायक, जो उसके साथ कर सकता था, उसने सब करके अपना फर्ज पूरा किया है। अब आपका क्या फर्ज बनता है पिता के लिए? उतने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब एक बेटे का फर्ज बनता है अपने पिता के लिए, उसका अच्छे से समाधि मरण कराएं, उसकी गति सुधारे। कई लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी आपके पापा तो आपके साथ ही रहते हैं क्या? हम कहें हाँ, क्यों, क्या बुराई है? जब एक पिता अपने बेटे के लिए अच्छा सोच सकता है कि भाई मैं उसको मुनि बनाता हूं, मैं उसको दलदल में नहीं फंसाता, जिस दलदल में मैं फंसा हूं वो दलदल में उसको नहीं फंसाता। वो चाहते तो दलदल में फंसा सकते थे, लेकिन उन्होंने दलदल से निकालकर इस स्थान पर ढाल दिया। तो उन्होंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब एक बेटे का फर्ज बनता है कि अब वो अपने पिता का अच्छे से समाधि मरण कराकर उनकी गति सुधारे। बनता ही नहीं आपका फर्ज? क्यों संजय, नहीं बनता क्या? अगर सच्चा पुत्र होगा, सच्चा जैसे गुरु का कार्य होता है, एक पत्थर को उठाकर उन्होंने भगवान बना दिया। एक जमीन पर बैठने वाले बच्चे को उठाकर उन्होंने ऊपर सिंहासन पर बिठा दिया। उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। अब उस शिष्य का फर्ज बनता है और उन गुरु का नाम रोशन करें। फर्ज बनता ही नहीं बनता? ऐसी संजय आपका फर्ज बनता है। जिस पिता ने तुमको इतना सब कुछ दे दिया है, अब अंत समय उनका अच्छे से निकले। उन्होंने मेरा पूरा जीवन संवार दिया है, तो मैं उनकी भविष्य की पर्याय संवार दूं। इससे ज्यादा और क्या तुम पिता के लिए कर सकते हो? उनके उपकारों को तुम नहीं चुका पाओगे। एक बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उस मां के उपकार को, जिसने 9 महीने तुमको गोद में रखा है, पीड़ा को सहन किया है, दर्द को सहन किया है, वो चाहती तो गर्भ में तुमको मार सकती थी। वो चाहती तो गर्भपात कराकर तुम्हारे टुकड़े करा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने दर्द सहन करना स्वीकार किया, लेकिन तुम्हारे टुकड़े कराना स्वीकार नहीं किया। उस मां का तुम कर्ज कैसे उतारोगे? उस पिता का कर्ज कैसे उतारोगे जिसने तुम्हें इस धरती पर जन्म दिलाया? चाहते मार सकते थे, घर में उनके हाथ में था। नहीं चाहिए मैं संतान, बहुत से लोग करा देते गर्भपात, नहीं चाहिए उनको संतान। क्या पता जो जन्म गर्भ में लेने वाला बालक था वो भविष्य का मुनि होता। हमारे संग में 2 महाराज हैं, उनकी कहानी इसी तरह की है। दोनों जुड़वा महाराज है ना। तो उनके माता पिता अपनी कहानी सुनाते हैं। 2 बच्चे हो चुके थे उनके पहले से, उन्हें संतान की जरूरत नहीं थी, फिर भी गर्भ में संतान आ गई। गर्भ में संतान आ गई तो एक भाव आया
कि चलो इनको गिरा देते हैं, एक भाव आया उनको गिरा देते हैं। डॉक्टर से ही बात कर ली, सब कुछ तैयारी हो गई, लेकिन अगले क्षण भाव आया, क्या करना, जो है सो है, रहने देते, नहीं गिराते। युगल संतान ने जन्म दिया, एक साथ 2 युगल संतानों ने जन्म लिया। समय निकलता गया, उम्र बढ़ती रही। जब 25 वर्ष की संतान हुई, दोनों संतानों को बैराग हो गया, दोनों ने दीक्षा ग्रहण कर ली। आप सोचो, कहां वो सोच रहे थे गर्भ गिरा दें, आज गिरा दिया होता तो 2 मुनि कहां से बनते हैं। जो गर्भ में आने वाली संतान है, क्या पता वो भाभी भगवान हो, इसलिए उन्होंने नहीं गिराया। और आज वो आस्तिक सागर पीणी सार के नाम से 2 युगल मिजाज एक से सकल के हैं। इतना सा भी अंतर नहीं है दिखता। कभी कभी तो कंफ्यूजन हो जाता है कौन से हैं दोनों में से। छोटे ने पहले दीक्षा ले ली, बड़ा बन गया, और बड़े ने 2 साल बाद ली। छोटे को देख के दोनों है, 10 मिनट का अंतर है, 15 मिनट का दोनों में, और एक सकल सब कुछ एक सा, हाटी काटी हट्टे कट्टे सब बराबर से, कोई अंतर नहीं कि एक पतला हो दुबला हो, स्वयं बराबर। कई बार तो धोखा हो जाता था, एक दीक्षा पहले हो गई, एक दीक्षा 2 साल बाद हुई, तो एक ब्रह्मचारी थे और एक मुनिराज थे, तो कई बार तो आचार्य कंफ्यूजन हो गए। जैसे ही वो धोती दुपट्टा पहन के आए, अरे ये क्या किया तुमने, धोती दुपट्टा क्यों पहन लिए? अरे महाराज जी हम छोटे प्रीत वो हैं, हम अभी हम महाराज नहीं है, वाले नहीं है, हम तो ब्रह्मचारी हैं। अरे महाराज तो दूसरा है। एक बार छतरपुर में वो नहा रहे थे ब्रह्मचारी जी, तो कपड़े उतार के नहा रहे थे। इतने में एक श्रावक ने छत से देखा आके, अरे आचार्य श्री महाराज तुम्हारे नहा रहे हैं। तो आचार्य सिंह बुला, भी कौन नहा रहा था? तो बोले आचार्य सिंह हम नहा रहे थे। तो भैया कम से कम रोटी लगा के नहा लिया कर, आने वाला समय ना महाराज ने एक से सकल के ना, तो दोनों जो आए एक से सकल के, तो एक करता तो दूसरे पे नाम आता था। लोगों को पता नहीं रहता था कौन हार करके गया, ये हार करके गया कि वो हार करके गए। एक बार तो एक वो आके बोला, क्यों महाराज 2 बार हार करते हैं क्या? कि क्यों? अभी तो क्या ना, थोड़े लेट उठे थे, एक पहले उठ गए थे, फिर दूसरे उनका अलाप हो गया, तो गुरुजी की इंतजार कर रहे थे, गुरुजी आएंगे फिर कहेंगे तो फिर उठेंगे। तो एक गए, वो हार करके आ गए, फिर दोबारा से ये गए दूसरे, तो पूछता है महाराज 2 बार हार करते हैं क्या? अभी तो करके गए थे हार फिर से चले गए क्या? नहीं, अलग अलग है भैया, बड़ा कंफ्यूजन होता था। हमारे एक की दीक्षा हमारे साथ हुई और एक की दीक्षा हमारे बाद हुई। तो सोचो, उस मां की पिता चाहे थे तो उसको गिरा सकते थे, नहीं गिराया, वो भावी मुनि निकला। देखो जीव, किसने सोचा था गर्भ में आने वाला जीव वो मुनि बनेगा? आज मुनि बनकर धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, आज मुनि बनकर धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। अब वो मुनि बन जाएंगे क्या? वो अपने माता पिता का उपकार चुका पाएंगे? वो चाहे थे तो मार सकते थे, लेकिन उन्होंने जन्म दिया, तब जाके आज ये मुनि बनकर बैठ पाए। अब उनका फर्ज बनता है अपने माता पिता का अच्छे समाधिवन कराएं। संजय, आपका फर्ज बनता है अपने पिता का हित सोचना। अस्पताल में नली लगाकर ऊपर चले जाएंगे, दुनिया भर के तुम नली ठुकवा दोगे, इंजेक्शन लगवा दोगे, पूरा शरीर खराब करवा दोगे। उसके बाद तुम्हारा भाव आएगा, अरे अरे चलो महाराज के पास ले चलते हैं, अंतिम बिल्कुल सांस निकल रही है। अब क्या तुमने क्या कल्याण? यदि तुम्हारे अपने पिता के कल्याण के भाव थे तो उसी समय से तुमको ध्यान रखना था कि नहीं, अभी बुद्धि विवेक काम कर रहा है, अभी आप अपना कल्याण कर लो, अभी आप धर्म में लग जाओ, जुड़ जाओ, अभी हम पीछे से सब सपोर्ट करते रहेंगे, आप बढ़ो तो सही आगे धर्म के लिए। ये होता है एक बेटे का फर्ज। आप चिंता नहीं करो, आपने अपनी पर्याय का पूरा निसीख हमको दे दिए, अब हमारा फर्ज है कि
कि आपकी पर्याय बिगड़े नहीं, अब भविष्य की पर्याय आपकी सुधरे। अब आप एक सच्चे श्रावक बनकर, क्योंकि आपने अपने बेटे को यदि मुनि बना दिया है तो मुनि का उसका फर्ज बनता है अपने पिता को श्रावक बनाकर उसकी अच्छे से समाधि मरण करा दें। एक बेटे का फर्ज है। अभी पिता का फर्ज पूरा हुआ संजय, अब बेटे का फर्ज प्रारंभ है। अब तुम कितने अच्छे बेटे हो, कितने अच्छे बेटे हो जो अपने पिता को, उनका मन नहीं तो उनको मन बनाओ। नहीं पिताजी, जैसे बेटा का मन नहीं होता पढ़ने का, तब भी पिता माँ पिता बोलते नहीं पढ़ना पड़ेगा, अच्छा बड़ा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छे संस्कार चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ता था बेटा, तब भी जबरदस्ती पढ़ा के नहीं तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। क्यों? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे होशियार, और खेदोगे खूंदोगे तो बनोगे गंवार। इसलिए पढ़ लिख के होशियार बन जाओ, अच्छे बन जाओ, समाज में तुम्हारा ही नाम होगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। ऐसे करके उनको पढ़ा लिखा कर आपने बड़ा किया था। अब बेटा भी को फर्ज है अपने पिता को समझाए कि अंतिम समय है, अब राग को छोड़ो, हम कितने दिन तुम्हारे साथ रह पाएंगे, वो कितना दिन साथ चलेगा हमारा। ये आत्मा का कोई हमारा संबंध नहीं है। शरीर के संबंध भले हो सकते हैं पिता पुत्र के, लेकिन आत्मा से हमारा कोई संबंध नहीं है। आपकी आत्मा स्वतंत्र है, मेरी आत्मा स्वतंत्र है। यदि आप अच्छा करोगे, कल्याण करोगे, तो आपका ही आत्मा को अगले भव में अच्छी गति मिलेगी। और यदि मेरे राग में पड़े रहे और घर छोड़कर नहीं जा पाए तो तुम्हारी ही आत्मा की दुर्गति होगी। मैं तो साथ जाऊंगा नहीं। क्यों सुमेरी, साथ जाएगा क्या बेटा? साथ जाएगा क्या बेटा? कितना भी अभी रह लो, लेकिन आखिरी में जाना तो तुमको अकेले ही पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। आएगा हाकिम जमानत न होगी, तेरे पल्ले में अमानत न होगी। हो करके कैद तुझे जाना पड़ेगा। माणिक जी, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे। क्या किया तुमने अपनी पर्याय में, कितना पुण्य पाप किया, क्या कहोगे उस समय? यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रह लो जितने दिन रहना है, लेकिन घर तो खाली करना पड़ेगा। ना फिर बेटा काम आएगा, ना बेटी आएगी। सच धस के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगा। जोड़ लो जितना जोड़ना है, जितनी संपत्ति जोड़ना है जोड़ लो, बेजे जोड़ लो, बना लो, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना लो। तुम नहीं आएगा निर्मल जी। जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी। सुनने में आ रहा है ना? सुनने में आ रहा है ना? समझने में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है समझने में। घेन कर पाओगे कि नहीं? ओहो, तुम क्या सोच रहे, भूल गए हम?
अरे भूले नहीं हम भैया, सुनना, सुश्रसा, सुनने की इच्छा होना। श्रवण दूसरा गुण है वक्ता श्रोता का, श्रवण सुनना, और तीसरा गुण है उसका ग्रहण, उसको ग्रहण करना। आपका समय हो गया। 8 में से भी 3 ही नहीं हो पाए। सोचो, रोज सोचते हम कि आज तो इसको पूर्ण कर देंगे, लेकिन होते ही नहीं है। क्या करें, जिनवाणी है ही ऐसी। कभी कोई बच्चा आज तक अपनी मां के आंचल से, मां की गोदी से उबा नहीं है। बूढ़े भी हो जाओगे ना, और तुम्हारी मां होगी सुमेर जी, और जब तुम्हें तकलीफ आएगी तो मां की गोदी में सिर रखोगे ना, बुढ़ापे में ही तुम्हें शांति मिलेगी। मां की गोद है ही ऐसी, मां की गोद होती ही ऐसी है। कितनी भी तकलीफ में बेटा हो, कितने भी कष्ट में बेटा हो, 80 साल का ही बेटा हो जाए और 108 वर्ष की उसकी बूढ़ी मां है, उसकी गोदी में वो 80 साल का बेटा भी अपना सिर रखेगा तो उसको सुकून मिलेगा, प्यार मिलेगा, अपनापन मिलेगा, वो अपना दुख दर्द भूल जाएगा। क्यों ज्ञान जी, नहीं होता ऐसा? ये जिनवाणी मां है, जिनवाणी मां। इसकी गोदी में जब भी आप अपना सिर रखोगे, इसकी आंचल में जब भी आप अपना सिर रखोगे, तुम दुख दर्द पीड़ा समय सब भूल जाओ, कुछ भी याद नहीं रहेगा। कैसे 1 घंटा निकल गया पता चला क्या? 1 घंटा कैसे निकल गया? नहीं तो 10 मिनट आदमी सुनने में सिर दर्द करने लगता है। भैया बैठ जा, काय को खड़ा है तू? 10 मिनट होते हैं तो लगने लगता है कब बैठेगा ये व्यक्ति, कब बंद होगा इसका माइक, फिर पकाया जा रहा है। और यहां तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि मां की गोद में जब सिर रख के व्यक्ति सोता है उसे नींद अच्छी आती है। मां कहती है उठ बैठ जा, नहीं 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 मां, अभी थोड़ी देर और, अभी और सोए के कभी सिर रखकर? क्यों सुरेश, सोए के कभी? पता है कैसा आनंद आता है? बस जैसा आनंद मां की गोद में सिर रखकर आता है, वैसे ही आनंद नरेंद्र जिनवाणी मां की गोद में बैठने से आता है। बस जिनवाणी डूब जाओ, इधर उधर की बातों में तुम लगे रहते हो, इसलिए तुम्हें आनंद नहीं आता है। जिस दिन तुम्हें मां की गोद का आनंद आ जाएगा, तुम्हें फिर दूसरे की गोद नहीं सुहाएगी। जिस दिन तुम्हें मां की गोद का आनंद आ जाएगा, उस दिन तुम्हें विजय दूसरों की गोद नहीं सुनाएगी। जो तुम लोगों के दूसरों की गोद सुहा रही है, मतलब अभी तुमने मां की गोद का आनंद लिया नहीं है। जो इधर उधर की बातों में तुमको आनंद आ रहा है, इसका मतलब है कि तुमने अभी जिनवाणी मां की बातों का आनंद लिया ही नहीं है। जिसको एक बार जिनवाणी में आनंद आने लगता है, एक बार जिनवाणी आनंद लगता है, फिर अनिल उसे इधर उधर की बातें, कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन है, कोई मतलब नहीं रहता। बस वो तो जिनवाणी मां में की गोद में आराम से मस्ती से अपनी मां की गोद में सोता है। हाँ देखो, बच्चे आते हैं गोद में सो जाते हैं, फिर मतलब नहीं क्या हो रहा है, बाजा बज रहा है, क्या बज रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो तो आया दौड़ के, मां नींद आ रही है, मान के ठीक है बेटा सो जा। वो धरती पे भी सुला दिया, बस गोद में, सिर कहाँ रखा उसका, उसकी गोद में रखा है। वो कैसी भी स्थान हो, गर्मी हो, ठंडी हो, कैसी हो, जैसी मां की गोद पर सिर रखता है उसे तो नींद आ जाती है। ऐसे जिस दिन तुम्हें जिनवाणी मां की गोद का आनंद आने लगेगा, इधर उधर की बातें तुम्हें नहीं सुहाएंगी। तुम्हें अभी इधर उधर की बातें सुहाती हैं, इसका मतलब है अभी माधव जिनवाणी का आनंद नहीं आया है। उसको तो खूब आनंद आता है, बोलता है महाराज अपना तो मन, मजा आ गया, आप आ गए सो मजा आ गया, खूब जिनवाणी सुनने मिलता है। घर में पढ़ते हैं फिर यहां सुनते हैं, 2-2 बार हो जाता है हमारा तो। सत्य है, जिसे एक बार आनंद आने लगता है फिर वो दूसरी जगह नहीं जाता। कल फिर आओगे ना? हाँ, ये आनंद आ रहा है तभी तुम कल आ रहे हो।
नहीं तो नहीं आते भैया, पकड़ पकड़ के बुला के बैठाना पड़ता है, भैया बैठ जाओ 4 लोग सुनने प्रवचन, नहीं तो महाराज को बुरा लग जाए कि कोई सुनता ही नहीं प्रवचन। और यहाँ तो धर्म जी तुम किसी को पकड़ के बुलाते नहीं हो, बैठ जाओ, स्वतः ही लोग बैठे रहते हैं, उठने का मन नहीं करते और बोलते रहो तो भी बैठे रहे। लेकिन नहीं, समय की सीमा है, कल फिर आओगे ना। पर्याय रही अभिषेक, कहाँ जा रहे तुम इधर घूमने, शांति से जनवाणी सुनो, कहाँ भटकोगे। और क्या, ठीक है पन्ना लाल। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। चलें जनवाणी स्तुति करेंगे।